गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे फ्रोजन। तो कहानी की शुरुआत में हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है। उसमें से 2 बचपन के दोस्त होते हैं, डैन और लीच। और डैन की गर्लफ्रेंड का नाम होता है पार्कर। और ये तीनों के तीनों एक स्की रिजॉर्ट पर आए हैं क्योंकि ये स्की करना चाहते हैं। डैन अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि तुम स्की असिस्टेंट के पास जाओ और उसे कहो कि मैं अपना क्रेडिट कार्ड पेट्रोल पंप पर भूल आई हूँ और मेरे साथ मेरी 2 गर्लफ्रेंड्स हैं जिन्हें मैंने स्की करवाने का वादा किया था और तुम हमें $50 में 3 टिकट दे दो। हालांकि पार्कर वहाँ जाना नहीं चाहती, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर वहाँ पे चली जाती है। और वहाँ जाकर पार्कर वो लिफ्ट अटेंडेंट को मना लेती है। वो कहती है कि मेरी 2 गर्लफ्रेंड है और मैं अपना क्रेडिट कार्ड पेट्रोल पंप पर भूल आई हूँ। तभी वो लिफ्ट अटेंडेंट उसे 3 टिकट दे देता है। तीनों के तीनों एक स्की लिफ्ट से माउंटेन के ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। और जब ये रास्ते में होते हैं तो अचानक से इनकी स्की लिफ्ट रुक जाती है। असल में वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबकी लिफ्ट रुक जाती है और सब लोग वहाँ शोर मचाना शुरू कर देते हैं। पार्कर को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, वो एकदम डरने लगती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। और कुछ देर बाद लिफ्ट फिर से शुरू हो जाती है और अब ये तीनों के तीनों माउंटेन पर पहुंच चुके होते हैं। वो लोग वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं और धीरे धीरे स्की करते वक्त नीचे उतरते हैं। और नीचे आने के बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। लेकिन लिच को स्की करते वक्त बिल्कुल भी मजा नहीं आया क्योंकि पार्कर को स्की करना नहीं आता और वो बार बार रुक रही थी, इसलिए इन्हें भी रुकना पड़ता है। और अब लिच फिर से एक बार स्की करने जाना चाहता है। हालांकि पार्कर इनके साथ जाना नहीं चाहती, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के कहने पर उसे जबरदस्ती इनके साथ जाना पड़ता है। और जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर लिफ्ट होती है, जहाँ से इनको ऊपर जाना है, तभी वहाँ पर लिफ्ट अटेंडेंट कहता है कि लिफ्ट बंद हो चुकी है और हमें सूचना मिली है कि तूफान भी आने वाला है, इसलिए हमने लिफ्ट बंद कर दी है। लेकिन इन तीनों की जबरदस्ती करने पर उन्हें इनको वहाँ पर भेजना पड़ता है। और अब ये तीनों लिफ्ट में बैठकर ऊपर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लिफ्ट अटेंडेंट के पास उसका एक एम्प्लॉय आता है। वो एम्प्लॉय लिफ्ट अटेंडेंट को कहता है कि अगले वीकेंड तुम्हें आना होगा क्योंकि अगले वीकेंड मेरे ब्रदर की कॉकटेल पार्टी है और इसके लिए मैंने एप्लीकेशन दी है, इसलिए मैं अगले वीकेंड नहीं आ सकता। वो उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें बॉस से बात करना चाहिए। और वो वहाँ से बॉस से बात करने चला जाता है। और वो उस एम्प्लॉय से कहता है कि अभी अभी 3 लोग ऊपर गए हैं और जब तक वो लोग वापस ना आ जाए तुम इस लिफ्ट को बंद मत करना। और वो एम्प्लॉय वहाँ पर खड़ा हो जाता है, लेकिन तब वो देखता है कि ऊपर माउंटेन से 3 लोग स्की करके आ रहे होते हैं और उसे लगता है ये वही 3 लोग हैं जिसके बारे में उसके को एम्प्लॉय ने उसे अभी बताया था। और वो लिफ्ट बंद कर देता है और उस लिफ्ट में जो लीच और पार्कर होते हैं वो सोचते हैं कि लिफ्ट अपने आप बंद हो गई है जैसे पहले भी हुई थी और वो तीनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उन्हें बहुत ठंड लग रही होती है क्योंकि मौसम धीरे धीरे खराब हो रहा होता है। और तभी वहाँ पर जितनी भी लाइट्स ऑन होती है सब के सब बंद हो जाती है और अब उन्हें डर लगना शुरू हो जाता है क्योंकि आज संडे होता है और अगर आज उन्हें कोई लेने नहीं आया तो अगले वीकेंड फ्राइडे तक कोई नहीं आएगा। इसके बाद वो जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस वीराने में उनकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता। और तभी वो देखते हैं कि नीचे बर्फ हटाने वाली गाड़ी आती है और उस गाड़ी को देखकर वो लोग जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देते हैं और वो गाड़ी ठीक उनके नीचे आके रुक जाती है। और इस बात से उन्हें बहुत खुशी होती है। वो कहते हैं देखा, हमें यहाँ अकेला छोड़कर कोई नहीं जा सकता। तभी वहाँ पर बर्फीला तूफान भी शुरू हो जाता है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर जो आदमी होता है दरअसल उसने इन लोगों की आवाज सुनी ही नहीं होती। दरअसल ये पहाड़ पर अपने कोई को एम्प्लॉय को लेने जा रहा होता है। तभी उसे फोन आता है कि पहाड़ पर कोई भी नहीं है, तुम फौरन वापस आ जाओ। और ये गाड़ी लेकर वापस जाना शुरू कर देता है। और ये देखने के बाद वो तीनों के तीनों जो ऊपर होते हैं वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो लोग ऊपर से अपना सामान भी फेंक रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर बर्फीला तूफान होता है, इसलिए उसे शीशे से कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता और वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला
आ जाता है और ये तीनों अब बर्फीले तूफान में यहाँ पर फंस चुके हैं और फ्राइडे तक यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। और जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है वैसे वैसे वहाँ ठंड बढ़ती जाती है। तभी डैन बोलता है कि मुझे यहाँ से कूदना ही होगा क्योंकि अगले 5 दिन तक यहाँ कोई नहीं आएगा। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड और उसका दोस्त उसे मना करते हैं। वो कहते हैं कि हम सुबह तक इंतजार करते हैं, कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी। डैन बोलता है कि अगले 5 दिनों तक ये रिसोर्ट बंद है और अगले 5 दिन तक यहाँ कोई नहीं आएगा। और अब वो वहाँ से कूदने की तैयारी करता है। हालांकि उसे डर भी लग रहा होता है लेकिन उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता क्योंकि एक बार यहाँ के सारे एम्प्लॉय चले गए तो उन्हें अगले 5 दिनों तक यहाँ पर फंसे रहना होगा। और वो पूरी हिम्मत करके ऊपर से कूद जाता है और जब वो नीचे गिरता है तो वहाँ पर बर्फ इतनी हार्ड होती है कि जमीन में नीचे गिरते ही उसके दोनों पांव टूट जाते हैं और अब तो वो हिल भी नहीं पाता। वो दर्द से कर्रारा होता है और ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड पार्कर और लिंच उसकी मदद करना चाहते हैं। लिंच अब ये डिसाइड करता है कि जिस तार पर ट्रॉली लटकी हुई होती है उस तार के सहारे वो पोल तक जाएगा और उससे नीचे उतरकर वो अपने दोस्त की मदद करेगा। वो बड़ी मुश्किल से थोड़ा आगे जाता है लेकिन उसके हाथ फिसल रहे होते हैं तो फिर वो वापस आ जाता है। पार्कर कहती है कि तुम वापस क्यों आ गए? तब लिंच उसे कहता है प्लीज नीचे मत देखना क्योंकि नीचे भेड़िए आ चुके होते हैं। डैन नीचे से आवाज देता है कि पार्कर को नीचे मत देखने देना क्योंकि डैन जान चुका है कि अब वो भेड़ियों से नहीं बच सकता और वो भेड़िए उसे मार देंगे क्योंकि वो हिल भी नहीं सकता। और डैन अपनी कैप को नीचे कर लेता है और भेड़िए डैन को मार देते हैं। इस बात से लिंच को और पार्कर को बहुत दुख होता है, वो बहुत रोते हैं लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर सकते थे। और अब उनका दोस्त डैन इस दुनिया में नहीं रहा। पार्कर लिंच से कहती है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं? लिंच पार्कर से कहता है क्या तुम इसका इल्जाम मुझ पर लगा रही हो? मैंने उसे कहा था कि ये बुरा आइडिया है लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। और तुमने उसे क्यों नहीं रोका? तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड थी ना, तुम उसे 1 साल से जानती हो, मैं उसे बचपन से जानता हूँ और मैंने अब अपने दोस्त को खो दिया है। इसके बाद पार्कर लिंच को सॉरी बोलती है। ये दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं और अब ये नीचे जाने की कोशिश भी नहीं कर सकते क्योंकि नीचे भेड़िए हैं और उन भेड़ियों ने अभी अभी उनके दोस्त को मारा है और अभी इन्हें पूरी रात इस बर्फीले तूफान में गुजारनी है। और अब ये दोनों रात को बहुत सारी बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। और जब सुबह होती है पार्कर देखती है जो उसकी ट्रॉली के आगे रॉड होती है, उस रॉड पर पार्कर का हाथ चिपक चुका होता है क्योंकि उसके हाथ में ग्लव्स नहीं होता। और जब वो अपना हाथ उस रॉड से छुड़ाती है तब उसके हाथ की स्किन उसी रॉड पर चिपक जाती है और तभी ही लिंच की आंखें खुल जाती है। लिंच पार्कर को कहता है तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। पार्कर उसे कहता है कि तुम्हारा चेहरा बुरी तरीके से लाल हो चुका है। वो कहती है तुम्हारा चेहरा भी लाल हो चुका है, दरअसल ठंड से इनकी स्किन जल रही होती है। लिंच पार्कर को बोलता है कि शायद यहाँ पर कोई ना कोई हमें ढूंढने जरूर आएगा। पार्कर कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि हम यहाँ हैं। इसके बाद लिंच फिर से जोर जोर से आवाज लगाता है लेकिन वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं होता। लिंच पार्कर से कहता है कि पीछे जो पोल है अगर मैं वहाँ से चढ़कर चला गया तो सीढ़ियों से नीचे आ जाऊंगा। पार्कर लिंच से कहती है कि तुम वहाँ पर कैसे जाओगे, तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है। दरअसल पिछली रात जब वो ट्रॉली की मदद से अपने दोस्त को नीचे बचाने जा रहा था तब उसके हाथ में चोट लग गई थी। लिंच पार्कर से कहता है हम यहाँ पर एक और रात नहीं गुजार सकते लेकिन अब यहाँ पर धूप आ गई होती है, इसलिए पार्कर लिंच से कहती है कि हमें यहाँ कुछ देर इंतजार करना चाहिए और अगर यहाँ पर कोई और नहीं आया फिर हम दोनों सोचेंगे। और अब ये दोनों धूप में यहाँ पर किसी के आने का इंतजार करने लगते हैं। रात में यहाँ पर जितनी ठंड होती है दिन में यहाँ पर उतनी ही गर्मी होती है क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत तेज है और ये लोग पूरी रात से इस ट्रॉली पर बैठे हुए हैं, इसलिए अब पार्कर को टॉयलेट जाना होता है। और जब वहाँ पर लिंच सो रहा होता है तब पार्कर को मजबूरी में अपनी पैंट में ही टॉयलेट करना पड़ता है क्योंकि वो यहाँ से कहीं और नहीं जा सकती। कुछ टाइम बीत जाता है और लिंच ये डिसाइड करता है कि वो ट्रॉली की वायर से दूसरी ट्रॉली पर जाएगा जिसके पास वो पोल है जिससे वो नीचे उतर सकता है। और जैसे ही वो वायर को पकड़ता है जिस ट्रॉली में वो लोग बैठे होते हैं उसका एक
पेच निकल जाता है और वो ट्रॉली एक साइड से झुक जाती है, जिस बात से पार्कर बहुत डर जाती है। वो कहती है कि लिफ्ट गिर जाएगी। लिच कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम वहीं बैठे रहो, और वो बहुत मुश्किल से वायर के सहारे दूसरी ट्रॉली तक पहुंच जाता है। उस ट्रॉली के पास वो पोल है जिससे वो नीचे उतर सकता है। तभी लिच देखता है कि वहाँ पर वो भेड़िए दोबारा आ जाते हैं जिन्होंने रात को उसके दोस्त को मारकर खा लिया था, और वो अपनी दोस्त पार्कर को बोलता है कि मुझे स्की की रॉड दो जिससे स्केटिंग करते हैं, ताकि जब मैं नीचे उतरूं तो अपना बचाव कर सकूं। और वो उसकी तरफ स्की रॉड फेंकती है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता और रॉड नीचे गिर जाती है। अब किसी भी हालत में लिच को नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक और रात यहाँ नहीं रुक सकते, और अगर ये रुके ये ठंड से मर जाएंगे। तब लिंच नीचे उतर जाता है। नीचे उतरने के बाद भेड़िए उस पे हमला करते हैं और उसके हाथ में रॉड नहीं होती, इसलिए वो उन भेड़ियों से फाइट करता है, और फिर किसी भी तरह से उसके हाथ में वो स्केटिंग की रॉड आ जाती है। फिर वो उन रॉड से भेड़ियों को भगा देता है। अब लिच पार्कर से कहता है कि तुम नीचे मत उतरना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, और वो अपने स्केट्स पर बैठकर वापस नीचे उतरना शुरू कर देता है। और वो जब नीचे जा रहा होता है तब उसके पीछे भेड़िए पड़ जाते हैं। पार्कर जोर से चिल्लाती है लिच, लेकिन लिच उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। दरअसल वो बर्फ से फिसलता हुआ नीचे चला जाता है, और अब पार्कर को कुछ नहीं पता कि लिच यहाँ से बाहर निकल पाता है या नहीं, वो मदद लेकर आता है या नहीं। उसे तो ये भी नहीं पता वो जिंदा है भी या नहीं, बस उसके सामने एक वीराना है और वो इस वीराने में अकेली है। और धीरे धीरे दिन ढल जाता है और शाम हो जाती है, लेकिन लिच वापस नहीं आता, और पार्कर को एक रात फिर से इस झूले में अकेले बितानी पड़ती है। अब सुबह हो जाती है। अब पार्कर सोचती है कि आज इसे किसी भी हालत में यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अगर लिच को वापस आना होता तो अभी तक वो मदद लेकर आ जाता, लेकिन लिच वापस नहीं आया। और अब पार्कर उस झूले से उतरने की कोशिश करती है, और जब वो झूले पर लटकती है तब झूला वहाँ से टूट जाता है, क्योंकि उसका एक पेच पहले से निकला हुआ होता है। लेकिन झूला नीचे नहीं गिरता, वो एक पतली सी तार से अभी भी लटका हुआ होता है, और वो पतली तार धीरे धीरे टूट रही होती है। लेकिन इससे पहले कि वो तार टूटती, पार्कर नीचे कूद जाती है, और जब वो नीचे गिरती है तो ऊपर से झूला भी टूटकर उसके पैर पर गिर जाता है, जिससे उसके पैर पर बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, और अब वो चल नहीं सकती। इसीलिए वो रेंगते हुए नीचे उतरना शुरू कर देती है, और जब वो फिसलते हुए नीचे जा रही होती है तब वो देखती है कि उसके सामने बहुत सारे भेड़िए होते हैं, लेकिन भेड़िए उसे मारते नहीं है, क्योंकि सामने लिच की डेड बॉडी होती है जिन्हें भेड़ियों ने मार दिया होता है, और इन सब भेड़ियों का पेट भरा हुआ होता है, क्योंकि जानवर तभी शिकार करते हैं जब वो भूखे होते हैं, और इसी वजह से वो लोग पार्कर को कुछ भी नहीं करते। और इसके बाद पार्कर वहाँ से नीचे फिसलना शुरू कर देती है, और किसी भी तरह से वो सड़क के पार आ जाती है, और सड़क पर पहुँचने के बाद वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है, वो पार्कर को देख लेती है, और इसी तरह से पार्कर की जान बच जाती है। पार्कर ने एक रात में दो लोगों को खो दिया, एक जिससे वो प्यार करती थी, जिससे वो शादी करना चाहती थी, और एक उसका दोस्त। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक या डिसलाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।